हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से भी छीन जाता है एजाज़े सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आज पूरी दुनिया में अफरा तफरी, जंगो जदाल का माहौल चल रहा है। मुसलमान और हिंदू के दरमियान लड़ाई, फसाद, इंतशार पैदा किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमानों को हर तरीके से, हर तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। मुसलमानों को, गरीबों को मारा जा रहा है। किसी के मकान लूटे जा रहे हैं, किसी को घर से बेघर किया जा रहा है, किसी को रास्ते पर मार दिया जा रहा है, किसी को और तरीके से मार दिया जा रहा है। इस अमन और शांति के मुल्क में बहन बेटियों की इज्जतों पर हवस के दरिंदे बुरी नज़र डालते हैं। बहन बेटियों की इज्जतों को झिंझोड़ा जा रहा है। बहन बेटियों के इज्जतों को सरेआम लूटा जा रहा है। कोई कह रहा है नमाजों पर पाबंदी लगा दिया जाए, कोई कह रहा है नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, अजानों पर पाबंदी लगा दिया जा रहा है, कुर्बानी देने से रोका जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल कर पाकिस्तान भेज दिया जाए, यहाँ उसका कोई कुछ भी नहीं है। असेंबली के कुर्सी पर बैठकर सत्ता के दलालों ने अपने राजनीति से हिंदुस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन मुझे वो राहत इंदौरी का शेर याद आ रहा है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारी मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो फिर सोचो मुसलमानों, हमें हर तरीके से धोखा दिया जा रहा है, लूटा जा रहा है। हम समझ नहीं पाते इन गुंडों और रेपिस्टों को, भाजपा और बजरंग दल के दलालों को, भारतीय जनता के झूठे और मक्कारों को हमने कुर्सी पर बिठा दिया है। देखो आज ये नौबत और ये नतीजा हमें भोगना पड़ रहा है। हमें भटकाया जा रहा है। कोई ये मुद्दे पर सवाल नहीं उठाता, कोई ये मुद्दे पर चर्चा नहीं करता। पेट्रोल और डीजल की महंगाई आसमान छू रही है, सोने और चांदी की कीमत कमर तोड़ रही है, और एपस्टीम फाइल पर कोई चर्चा नहीं होता, एपस्टीम फाइल पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सब मुद्दों से इन दरिंदों ने अपना काम निकाल लिया, हमें हिंदू और मुसलमान के लड़ाई में फंसा दिया। और जो यूपी के सुअर फटे हुए कॉन्डोम से पैदा हुआ हराम की औलाद दरिंदे ने कहा कि नमाज रास्ते पर नहीं पढ़ सकते, नमाज रास्ते पर पढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन किसी के बहन और बेटियों को रास्ते पर लेकर के आके रेप कर सकता है, क्योंकि खुद रेपिस्ट हैं। भाजपा और भारतीय जनता के गुंडों का ये काम है, अपना त्योहार रास्ते में मना लेता है, किसी को तकलीफ तक नहीं होती, लेकिन नमाज पढ़ने से दरिंदों को, अनभक्तों को बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारी नापाक नस्लें मिट जाएंगी, हमें नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकते। और भारतीय जनता अनभक्तों के दलालों से भी ये कहूंगा, जिसको तुम माता मानते हो उसको कौमी जानवर बना दो। हम जानते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अपनी माता को तुम काटते भी हो, ज़बा भी करते हो, बेचते भी हो, खाते भी हो, और इसी बीफ को अलग कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हो, जिसके चंदे से भाजपा भारतीय जनता के घर का चूल्हा जलता है। जिस गाय को तुम अपना माता मानते हो, कौमी जानवर करार दे करके हिफाजत करो, और गोबर और मूत पीते रहो तुम, ना हम खरीदेंगे ना हम बेचेंगे। कुर्बानी तो हम जरूर करेंगे। अगर किसी भाजपा भारतीय जनता के दलालों के पिछवाड़े में दम है तो रोक कर दिखाए।
जो इन दलालों और सरकारों से नफरत करता है, जाग जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, बहुत जल्द ये सरकार गिर जाएगी। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न रहेगी दास्तानों में।